हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइड नीट जेई एकेडमी। हम आप आपकी डिमांड पर एक मैथ का कोर्स अपना लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि बच्चों को बहुत रिक्वायरमेंट है मैथ्स को लेके, और मैथ्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा एकेडमी का। और एकेडमिक्स में हमारा कहीं भी आप जाओगे मैथ्स तो रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। और जो को भी आप मार्केट में ट्रेंड करता है मैथ्स का, वो आप जानते ही हो, जिसका बहुत जने बेनिफिट्स ले रहे हैं मैथ्स का, कि कुछ भी पढ़ा दो, कैसे भी करवा दो, बच्चा क्या करे, डरता है। और उसी डर को खत्म करने के लिए हमने एक प्लानिंग करके एक लॉन्च कराया अपना यहाँ, जिसमें हम 9th 10th 11th 12th इन सभी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे विद ऑडियो वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर एंड आपकी असिस्मेंट लेक्चर। ये भी आपका उसमें होएगा। जो कि मैथ्स है हमारा, वो प्रैक्टिस और असिस्मेंट उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओनली उसमें केवल लेक्चर दे देना, आपको सवाल करवा देना, आपको क्वेश्चंस करवा दो, ये तो क्वेश्चन तो कहीं मिल जाएंगे आपको। आप सोल्ड पेपर ले लो, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरी सोल्ड बुक ले लो मार्केट से, वो मेन बात है उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से वो हो रहे हैं। तो आपके लिए मैथ्स बहुत हम इजी करने वाले हैं। जो आपका फोबिया है मैथ्स का, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। और छोटे सवाल से एकदम बेसिक फाउंडेशन को लेके हम चलेंगे, और धीरे धीरे आप कब एक बड़े सवाल तक पहुंच जाओगे आपको पता नहीं लगेगा। ये हमारी एकेडमी का एक वादा आपके साथ, कि हमारी जो एकेडमी है फाउंडेशन पे बहुत फोर्स करके, बहुत प्लान करके हम चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है हवा में लाओ लॉन्च कर दिया फिर कुछ क्लासेस कराई, नहीं, फुल कोर्स मिलेगा आपको। और सारी चीज फैसिलिटीज, वीकली टेस्ट, टेस्ट और असिस्मेंट। होता है क्या है, टेस्ट तो आप बना दो ले लो, पर उसके बाद क्या होता है, असेसमेंट नहीं होता है। बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस का पता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, लूप होल्स कहाँ पर हैं। तो जो हमारी एकेडमी है इन सभी चीजों पर होलिस्टिक वे में आपके साथ वर्क करने वाली है। और मैथ्स को इतना इजी करने वाली है कि आप सोचोगे अरे मैथ्स तो कुछ है ही नहीं। और हमारा एक टारगेट रहेगा इसमें कि कोई भी चीज करते हैं तो टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्या वो लाइफ में हो या वो किसी सब्जेक्ट में हो। तो हमारा मैथ्स का टारगेट है फुल आउट ऑफ फुल। और मैथ्स ये सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत इजी है फुल आउट ऑफ फुल लाना। आप देखोगे एक ट्रेंड चेक होगे कि भाई मैथ्स में या तो बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, या बहुत लोवेस्ट नंबर लेकर आ रहे हैं, या बहुत हाई। सबसे ज्यादा फुल मार्क्स आप कहाँ दिखेंगे, मैथ्स में देखेंगे। क्यों, तो उसी चीज में हम आगे चलते हैं। तो हमने आज अपना 9th क्लास का एक लॉन्च कर रहे हैं हमारी एकेडमी, वाइज नीट जेई एकेडमी, जिसकी एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और वहाँ पे सभी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज के डेज में हम एक सबसे पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा कोर्स हो गया रियल नंबर। ये केवल 9th क्लास के लिए ही नहीं है। जो आज का टॉपिक है वो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जब भी मैथ पढ़नी हो, यहीं से इस नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम, जो नंबर मिलेंगे, और मैं श्योरली कह सकता हूं आज का जब आप लेक्चर देखोगे और आज से पहले जो आप नॉलेज आपके पास होगी, उसमें कितना क्रिस्टल क्लियर आप वेरिएशन कर पाओगे, कितना क्रिस्टल क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। आप खुद फील करोगे, ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप खुद फील करोगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है चेतन राजपूत, और अगर इस फील्ड की बात करूं, इस फील्ड में मुझे 8 years का भी एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं स्कूल, कोचिंग, कई जगह मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना दे चुका हूँ। और अब आपके साथ जुड़ने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स देने वाला हूँ। और आप श्योरली मैं कह सकता हूँ, आपको मैं भरोसा दिला सकता हूँ, मैथ्स आपको बहुत इजी होने वाली है। एकदम आपके एकदम फिंगर प्रिंट्स तो होगी, फिंगर पॉइंट आप इस टिप्स एकदम। और मैथ्स है ये टिप्स वाली, इसमें हम रट नहीं सकते, इसमें हम एक दिन में सीख नहीं सकते। एक ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो समझ गया वो मैथ्स का एसेंस समझेगा कि हाँ ये मैथ्स क्या है। और आप रियली फील करोगे उस चीज को, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, आप फील करोगे। और मैं कह रहा हूँ कुछ लेक्चर जब देखोगे ना रेगुलर, उसके बाद आप कहोगे हाँ मैथ्स में कुछ नहीं है, ये तो एक फील करने वाली चीज है। तो आज तो फील करवाएंगे हम आपको मैथ्स।
रियल नंबर सिस्टम, ये आपका क्या है 9th क्लास का पहला चैप्टर है। आपको फर्स्ट चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, पर मैं कहता 9th का ही नहीं है। आप जहां भी जाओगे फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में अभी तक आप पढ़े होंगे, क्या दिखने वाला है, नंबर से रिलेटेड चीज दिखने वाली है। कि मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी स्टार्टिंग ही कहाँ से है, नंबर से है। पर नंबर, इतने नंबर किस तरीके से मैथ्स को डिजाइन करा गया है, बहुत नंबर्स हैं। कैसे सर, कभी प्राइम नंबर की बात हो जाती है, कभी कंपोजिट, कभी को प्राइम, कभी नेचुरल, कभी रेशनल, कभी इमेजिनरी। तो क्या है सर ये, आज एकदम क्रिस्टल क्लियर आप होने वाले हो। अपने इस जो डायलेमा आपके अंदर होगा, जो भी डर होगा, वो आपका नंबर सिस्टम से आज रिमूव होने वाला है प्योरली के साथ। ठीक है, ये एक ओवर ब्रीफ है जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे क्या होगा, हमारा रियल नंबर की बात करेंगे हम। बेसिकली हमारा 10th क्लास में चैप्टर है। मैथ्स में क्या होता है, पहले ऊपर से चीजों को दिखाया जाता है, फिर डीपली उसमें एंटर करा जाता है। ओवरव्यू होलिस्टिक होता है, फिर डीपली। पर और सब्जेक्ट में क्या देखोगे आप, छोटी चीज लेंगे, मतलब कि माइनर चीज लेंगे, फिर उसके एक्सटेंड चीजें होती हैं। जैसे मैं कहूँ और सब्जेक्ट में आप इतना जान नॉलेज दी आपने, फिर इतनी देगा वो, फिर ऐसे, तो मतलब उसका जो नॉलेज है वो एक्सपेंड होती है। मैथ्स में उल्टा है, मैथ्स में जस्ट अपोजिट होता है। पहले आपको इतनी चीजें बताएगा, फिर क्या कहेगा, अब मुझे इतनी चीजों के बारे में बताओ, मतलब कि डीप जाएगा इतनी चीजों के बारे में। मतलब कि जो माइनर से माइनर चीज होगी उस चीज के बारे में डीप जाता रहेगा। जैसे जैसे आपका मैथ्स का स्टैंडर्ड अप होएगा, वैसे क्या होएगा, आपका डीप होना शुरू हो जाएगा, आपकी मैथ डीप जाना। वहीं पर ही अगर आपका बेसिक फाउंडेशन सही नहीं है, केवल आप सवाल आपने करा करके एग्जाम दिया, एवरेज नंबर लाए और हो गया, आपका उस लेवल पर जाके हाई स्टैंडर्ड जाके हो गया, यार कहाँ मैथ्स ले ली। बहुत बच्चे सुनोगे कहाँ मैथ्स ले ली, और मैं कह सकता हूँ आज के बाद आप कहोगे मैथ्स ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना आपको, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये बात माननी पड़ेगी। पर आपको नंबर सबसे ज्यादा यही दिलाएगा। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हमेशा ज्यादा नंबर मैथ्स में ही आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स मैंने मैथ्स में ही हमेशा अचीव करे हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में, रियल नंबर, मैं इस पर थोड़ा इंट्रोड्यूस करना शुरू करता हूँ, फिर डीप जाएंगे। जो मैंने वे बताया ना, जो मैनर है, होलिस्टिक चीजों को पहले सिनेरियो देखेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे उससे डीप में जाना शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम है, कितने टाइप्स के हम नंबरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यही नंबर कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, पर आपको पता नहीं होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम टू पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो हमारा पहला नंबर क्या है, रियल नंबर, इमेजिनरी। नाम से रियल, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो चीज हमें दिखाई देती है, वो क्या है, रियल नंबर, जिसके बारे में हम डील करेंगे। अभी तक आप डील करते आए हो और आगे भी डील करोगे। इमेजिनरी नंबर, नाम से लगता है कि इमेजिनरी नंबर कुछ है ही नहीं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, और जिसको हम 11th क्लास से आफ्टर 10th क्लास चीजों को इमेजिनरी नंबर में हम क्या करते हैं, डील करना शुरू करते हैं। इन नाम से लग रहा है इमेजिनरी, पर ये एग्जिस्ट करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं इसमें, अपनी मैथ्स की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो कहने को इमेजिनरी है, तो ये हमारा हाई स्टैंडर्ड में चला जाता है। और रियल, रियल नंबर को फिर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मैं थोड़ा जूम कर दूं, आ जाएगा ये, और जूम कर देते हैं। तो ये आपका आ गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये 9th स्टैंडर्ड में यहीं पर हमारा मेन फोकस रहेगा। जो हम फोकस रखने वाले हैं हमारा, वो 9th स्टैंडर्ड में इस पे फोकस है। और ऐसा माना जाता है जब बच्चा 9th-10th में आता है, 9th में आता है, तो वो नीचे के नंबर हैं इनको पढ़ के आता है। पढ़ के तो सब आते हैं, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये आप आज देखोगे कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले क्या आप इतनी डीप में जानते थे? तो ये ही हमारी अकेडमी है, केवल ऊपर ऊपर से कोर्स करा देना, सब आपके क्वेश्चंस
सोल्व करवा देना, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है आपको मैथ्स को सिखा देना। लर्न, हमारा लर्न टू अचीव, सीखेंगे फिर हम अचीव करेंगे। तो हमारा ये टैगलाइन रहने वाली है, लर्न टू अचीव। सीखते हुए अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल को पूरा करना। केवल क्वेश्चंस के पीछे नहीं लगना है, अंडरस्टैंडिंग के पीछे आप अपना वर्क करो, ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस सोल्व नजर होते आएंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे, इरेशनल के बारे में बात करेंगे। ये इरेशनल नंबर है, बहुत डायलेमा है आज के मार्केट में, कोई बताएगा ही नहीं, कह देंगे जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। दोज नंबर इज नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल। ये डेफिनेशन कहीं नहीं है मैथ्स में, बस मार्केट ने बना दी है कि यही डेफिनेशन है। क्यों? इरेशनल के बारे में बेसिक नॉलेज है ही नहीं। तो वही भी आप अब देखोगे आज कि इरेशनल में जो इतना कंफ्यूजन है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। देन इंटीजर आप 8th में, होल नंबर 7th में, नेचुरल नंबर 6 में। ये हम इस तरीके से हमारा क्रोनोलॉजी है मैथ्स की, तो इस तरीके से हमारा ही चलेगा। पर आज हम एक बार में सारी चीजें और एक वेल मैनर में, एक पैटर्न में आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, और एक ये ओवरव्यू दिया है मैंने रेशियल नंबर का, एग्जांपल्स, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जिससे आपको एक लगे हाँ कि कुछ है। 10 इवन नंबर, ऑड नंबर, इसके बाद भी हम करेंगे प्राइम नंबर और को प्राइम, कंपोजिट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मार्कर में इसका ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। ये कंपोजिट, तो आज नंबर के बारे में आप पूरा अवेयर होने वाले हैं, आपका टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं अपनी। आ गया रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जूम करते हैं। आ गया आपका रियल नंबर, के बारे में बात करते हैं। A real number is any positive or negative number. This include all integer and all rational and irrational. मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था। जो मैंने अभी फ्लो चार्ट आपको दिखाया था ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी आपको पता लगेगा कैसे। उसने कह दिया रियल नंबर सभी इंटीजर, ऑल रेशनल और इरेशनल। मैंने फ्लो चार्ट में आपको दिखाया था कि रियल के बाद मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सब इरेशनल आए कहां से हैं, और रियल से ही तो सब पार्ट है, रियल की क्या है वो सब पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये कहूंगा अभी तक आपने जिस भी नंबर के साथ मैथ्स को डील करा है सभी क्या है वो रियल नंबर, सभी क्या है आपने देखा वो है सब रियल नंबर। तो जैसे एग्जांपल दे रखा 115.282, रीड करने का देखना, और हमेशा ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं रीड कर रहा हूँ, बहुत केयरफुली उसको लिसन करना है, बहुत केयरफुली। मैथ्स में जो टर्मिनोलॉजी है आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई, वो आप समझने लग गए, तो आपका आधी चीज तो वैसे ही क्या होगी, इजी हो गई। देखना 15.82 नॉट 82, इस चीज को विशेष ध्यान है, मैं क्या रीड कर रहा हूँ, -0.1, 3/4। ठीक है, मतलब जो भी आप नंबर अभी सोचोगे, जो भी नंबर आप सोचोगे सब रियल। रूट्स में देख लो, स्क्वायर रूट में √2, √3, ये भी क्या है, सब रियल है, सब क्या है रियल। अभी तक हमने जो भी नंबर डील करे हैं सब क्या है रियल, अभी तक 9th स्टैंडर्ड तक फॉर एग्जाम्पल। मोस्ट नंबर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड एवरीडे लाइफ क्या है, सब रियल।
सब क्या है, अभी तक अब रियल ही आपने क्या करा है, यूज करा है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं, एक स्टेप डीप में जाते हैं, वो आता है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड आपकी, रेशनल नंबर। नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ जाती है रेशनल नंबर। थोड़ा सा हम डीप करेंगे, यहां से चीजें क्या आपके स्टार्ट हो रही है। रेशनल नंबर क्या बोलता है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, which can be expressed in the form of give this p upon q। इसमें हम कर लिख सकते हैं p upon q, we can write in form p upon q, where p को हम जो बोलते हैं न्यूमिनेटर, जो भी एक इंटीजर होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटीजर ही है, तो भी ये बस सर ने इंटीजर क्या बोल दिया। और देन जो हमारी डाउनवर्ड चीज है वो है हमारा डिनोमिनेटर। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, न्यूमिनेटर तो हमेशा अप वाली चीजें जो फ्रैक्शन में है वो न्यूमिनेटर, और जो डाउन वाली चीज है वो है डिनोमिनेटर। तो कभी आज से आप ये चीज यूज नहीं करोगे कि सर ऊपर वाली, नीचे वाली, डाउन वाली, अप वाली, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये टर्मिनोलॉजी को आप अपनी डेली लाइफ में यूज में लाओ। मैथ्स तो ये पढ़ रहे हो, यूज में लाओ। जैसे हर एक सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, मैथ्स की भी क्या एक लैंग्वेज। मैथ्स ओनली क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। आप एक फाउंडेशन डेवलप करना है कि आपका 9th जो क्लास है यहीं से मेन आपकी एक अचीवमेंट्स, आपके जो गोल होंगे वो डायरेक्शन देगा कि आपको मैथ्स के फील्ड में आगे जाना है, आपको बायोलॉजी के फील्ड में आगे जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है। मैथ्स ही है, 9th ही है क्लास, जो स्टैंडर्ड ऐसा है जो आपको एक नई डायरेक्शन देने वाला है। यहाँ पे अभी तक आप पढ़ देते, आपकी फाउंडेशन डेवलप हो देते हैं, पर आज से आपको अपने गोल डिसाइड होना, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है ये डिसाइड होएगा। और हमारी जो एकेडमी है वो ओनली एंड ओनली 9th नहीं, आपका जो गोल है, बच्चे नीट में जाएंगे, जेई में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, सभी जगह सभी गोल्स को कवर करती है। हमारा केवल, मैंने पहले ही बोला, ओनली सिलेबस कवर करवाना, क्वेश्चन सोल्व करवाना टारगेट नहीं है। तो वाइज अकेडमी से जुड़ोगे आप ये चीज फील करोगे कि हाँ ये ओनली एंड ओनली हमारे केवल सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करती है। और होलिस्टिक अचीवमेंट को आपको क्या करा जाएगा, आपको फोकस करके बताया जाएगा। तो हमारी वाइज अकेडमी के साथ एप्लीकेशन जरूर जरूर डाउनलोड करें और आप हमारे कोर्सेज को देखें, रन करें। आपका मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन, आपका जितना व्यूज मिलेगा वही हमारा क्या मोटिवेशन है। तो आगे चलते हैं, अपने टॉपिक्स पर आते हैं। तो हमारा हो गया रेशनल नंबर, वो सेट ऑफ नंबर है, मतलब कि बहुत सारे नंबरों का सेट है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट इतना सब बताते हैं। अब इसके बाद की बातें जो यही मिलेगी देखने को, जो ही हमारा के फाउंडेशन, वेयर पी, व्हाट इज पी, सब बताने के इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है वो यहीं पर ही हिडन है, जो कभी कोई ध्यान नहीं देगा। तो मैं इसको मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस कर रहा हूं इस लाइन को, रेशनल नंबर को, पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर व्हेन, कब होएगा ये ध्यान रखना है, व्हेन, ये कंडीशन है। व्हेन या वेयर भी कर सकते हैं आप, वेयर, मुझे इसका वो ऑन करो, express in p upon q where p and q belongs to, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर आई। तो मैं इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस साइन को भी यूज टू हो जाए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, ठीक है। तो एक जो लैंग्वेज है, मैथ्स की लैंग्वेज सीखो, उसके साइन को सीखो, अंडरस्टैंड करो, यूज टू में लाओ अपने, बहुत इजी लगने वाला है। देन
Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान रखें। सभी चीज की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पूरा फोकस इस टाइम मेरी बात पे सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज को लिख रहा हूँ, कहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ। आपका टोटली फोकस होना चाहिए इस चीज पर। अभी लिखने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन, क्या बताया जा रहा है, इस पर फुल फोकस रखो अपना। और सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, ए टू जेड चीज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ, टेस्ट, ए टू जेड चीज। तो इसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस ओनली आप सुनते रहो, हम क्या कह रहे हैं करने का उतना ही करना है, और फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। प्रैक्टिस में लगाऊं, इतना आपने कर लिया, गारंटी हमारी एकेडमी की फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको दिलवाने की, 100% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट। तो आपका हो गया ये जो मैंने जो इस लाइन में बोला गया है वो चीज सब ये है, वो सब चीज क्या है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जब भी हम किसी नंबर को देखेंगे, क्या उसको जस्टिफाई करना है ये रेशनल नंबर है या नहीं है, यही चीज हमें बताएगी ये रेशनल नंबर है या नहीं है। ओनली लिख देना उसे इस फॉर्म में ही सफिशिएंट नहीं है, ये तो जस्ट एक इनिशियल चीज है। बट जो चीज बाद में है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर मस्ट एंड q is not is equal to 0 means denominator is not is equal to 0। तो मैंने हमेशा कहा है कि टेक्निकल लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे इस चीज को आप रिप्रेजेंट किया है q is not is equal to 0। इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इधर टर्मिनेट रिपीट। इस चीज के बारे में वो जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर डिस्कस करूंगा, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग, डेसिमल, सब टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करूंगा, जिसका डिस्कशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप और भी लेक्चर्स देखना, कहीं भी जाकर देखना, जो बेसिक फाउंडेशन के साथ हम चीजों को डेवलप करेंगे, अलग ही आप बता दोगे हाँ यहाँ कुछ मिला है, खुद फील करके इस चीज को आप हमें बताओगे। नेक्स्ट थिंग चलते हैं। अब मैं इसके आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं। हाँ, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। मैथ्स में ए टू जेड चीज एग्जाम्पल से क्या होगी आपकी क्लियरिफाई। जितना प्रैक्टिस एग्जाम्पल क्वेश्चंस की करोगे उतना ही क्या है टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होएगा। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा आपको प्रैक्टिस कराने पर रहेगा। और एक चीज हम मैं बताऊंगा किस तरीके से चीजों करना है, सब आपको सारे आइडियाज मैं बताऊंगा। क्या आपकी पॉलिसी रहेगी पढ़ने की मैं बताऊंगा, क्यों मैंने मैथ्स को केवल पढ़ाने ही नहीं सीखा, उसको जिया है। और वो एक्सपीरियंस आपको वो शेयर करने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है हमें क्लासेस में देखना। जैसे आप कोई भी नंबर इमेजिन करो, सोच लो 2.2, 2.3, 0, -2, 2 में ले रहा हूं मैं जिससे क्लियरिफिकेशन हो जाए। ये सबका रेशनल नंबर है। तो सर पहली बात, पहली कंडीशन, ये पी ओपन क्यू की फॉर्म में है, पी ओपन क्यू की फॉर्म में है। सर तो खाली आपको हमें इसमें न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर तो है नहीं। तो आप कहोगे अरे है डिनोमिनेटर, मैं इसमें बहुत सारी चीज हिडन रहती है। ये -2 है, ये 2 है, क्या डिफरेंस है? ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। यहाँ प्लस है नहीं, हिडन है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हमारा नीचे डिनोमिनेटर हिडन है, वो क्या है 1। 0.2 में भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हिडन है, दिखाई आपको नहीं दे रहा है। वहां पे हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा हो गया सीधा। पी हमारा इंटीजर नंबर है, अभी इंटीजर पे जाएंगे पता लगेगा। और 1 क्या है हमारा, एक 1 भी क्या है इंटीजर नंबर है। 2 इज न्यूमिनेटर, 1 इज डिनोमिनेटर, और नॉट इज इक्वल टू 0। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं है, हमारा 0 नहीं है, और हमारा डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं है। और सभी क्या है हमारे ये इंटीजर्स हैं। बताऊंगा कैसे इंटीजर है। और सर कहेगा पॉइंट वाला सर,
पॉइंट भी तो क्या, पॉइंट में तो वन की जरूरत है ही नहीं। जब आप पॉइंट को हटाते हो, पॉइंट को रिमूव करते हो, तो पॉइंट जब रिमूव होता है तो वन के साथ उतनी जीरो ऐड हो जाती है जितना पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं। वन डिजिट है तो वन। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब 23/10, 23/10, दिस थिंग एंड इज इक्वल टू, क्लियर बात होगी। ये दोनों चीजें क्या है, दोनों हमारे जो फ्रैक्शन है वो क्या हमारे इक्वल है। तो इस चीज को भी ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, और टॉपिक क्लियर होएगा। अभी ये खाली एक बार हमारा चीजें खत्म नहीं हो जाएगी कि रेशनल नंबर हमारा खत्म नहीं, अभी तो ये खाली फाउंडेशन चीजों को कभी एक तरह रिवीजन मान लो बैक क्लासेस का, तो वो चल रहा है। और इसमें देखोगे सर इतना कुछ हमें नहीं पता था, सब आपको दिखने वाला है। तो कोई भी नंबर लोगे सबको हम रेशनल नंबर में, मोस्ट ऑफ द नंबर आप रेशनल नंबर में आप डील कर चुके हो अभी, तब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप डील कर रहे हो और आपको अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है। जब रेशनल नंबर डील करूंगा बताऊंगा, ठीक है। रेशनल के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, इंटीजर्स। क्या आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में सीधी डेफिनेशन, इंटीजर आर सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स, अब जितने भी उसके जो डाउनवर्ड्स मैंने पाई चार्ट में बनाया था, आपका जो फ्लो चार्ट में दिया था, और नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब हमेशा डिफरेंस करो, रेशनल नंबर में क्या था हमारा, वहां पर हमारे फ्रैक्शन वाले भी थे, जो फ्रैक्शन से मतलब 2/3, 5/4, ये सब चीजें थी। और पॉइंट वाले भी, डेसिमल वाले, जो हमारे डेसिमल वाले नंबर्स थे वो भी थे। बट जब हम बात करते हैं इंटीजर की, इसकी बात करते हैं इंटीजर की, तो क्या क्या नंबर रिमूव होने वाले हैं, किसमें से, रेशनल नंबर्स में से किस किस नंबर को क्या करते हैं हम रिमूव कर दें, क्या बचेगा हमारा हमेशा इंटीजर्स। हमारी चीजें क्या है, रेस्ट नंबर ऑफ इंटीजर्स बच जाएंगे। कैसे, आपको क्या क्या रिमूव करना है उस पर ध्यान रखो। तो जब भी सवाल पूछेगा वहां पे यही कंफ्यूजन होने वाला है कि ये नंबर रेशनल है या इंटीजर है। वो कभी स्टेटमेंट देगा ऑल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, स्टेटमेंट लिख देगा ये ट्रू एंड फॉल्स, कंफ्यूज। ऑल नंबर होते हैं, सम होते हैं, सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है आपका, ए टू जेड डाउट आज आपके फिनिश हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो आपका होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब रेशनल में से, रेशनल नंबर तो उसमें क्या क्या आपको माइनस करना है उसको देख लो। एक तो करना है आपको फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन में होंगे, फ्रैक्शन मतलब कौन से फ्रैक्शन, कि सर आपने तो वहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया था, फ्रैक्शन बना दिया था। जो फ्रैक्शन, पहली बात तो वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, डिनोमिनेटर क्या नहीं होगा आपका कभी भी, नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन और नॉट इज इक्वल टू वन, नॉट इज इक्वल टू वन, इक्वल टू क्या होना चाहिए, शुड बी वन। मैं इसको सही कर देता हूँ, डिनोमिनेटर क्या होती है, इक्वल टू वन होना चाहिए, फिर से मिस्टेक, इक्वल टू। तो जितने भी हमारे क्या रेशनल नंबर, उसमें क्या होना चाहिए, जिनके भी क्या होंगे डिनोमिनेटर आपके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब कि देखो ये नंबर लाइन दिखाई दे रही है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, वन, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, वन। पॉइंट वाले नहीं है, जहां भी डेसिमल वाली चीज आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर जब पॉइंट रिमूव होता है तो नीचे 10 आ जाएगा, देन इसका जो डिनोमिनेटर हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, वन के अलावा, नॉट इक्वल टू वन। क्लियर बात हो रही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आपका, वन। तो आगे भी एक फ्लो चार्ट और आएगा भी, और टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी को ध्यान रखना है, सभी नेगेटिव वाले हैं, सभी पॉजिटिव वाले हैं, और जीरो भी है, और क्या हमारा जीरो भी है। और इसको लिखने का बस इसी तरीका ये होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ऐसे एंड सो एन, एंड सो एन। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर पता नहीं क्यों, ये क्या इधर से क्या है, एंडलेस, नेगेटिव में एंडलेस, पॉजिटिव में भी क्या है ये एंडलेस। तो हम इंटीजर में ना कभी स्मॉलेस्ट बता पाएंगे, ना ही कभी बता पाएंगे
ग्रेटेस्ट, कि नंबरों कोई एंड ही नहीं है। और ग्रेटेस्ट क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होएगा, पता नहीं। और नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में होएगा साइन लग जाएगा, उतने क्या होता है वो स्मॉलेस्ट होता चला जाएगा। और हमारा क्या एंड में एंडलेस है, तो यहाँ पे क्या है हमारा इसका। तो कभी भी ध्यान रखना जब भी इंटीजर में बात करें वो स्मॉलेस्ट की, ये की पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट में। स्मॉलेस्ट नहीं होएगा इंटीजर कभी भी, और ना ही क्या होगा ग्रेटेस्ट, ठीक है, ना कभी क्या होगा ग्रेटेस्ट होएगा। तो मैंने ये दोनों चीज काट दी, ठीक है। कभी भी आप इंटीजर की बात नहीं करोगे स्मॉलेस्ट की, ना करोगे ग्रेटेस्ट की बात करोगे, लार्जेस्ट की बात करोगे। हाँ, अगर उसने कोई बाउंड सेट दे दिया, ये बात करेंगे, ये नंबर दे दिए, ये सेट ऑफ पेयर दे दिया हमारे पास, तब बात कर सकते हैं। बट जब हमने एक इन जनरल कंडीशंस हमेशा मैथ्स में ध्यान रखनी है, क्या कंडीशन के साथ आपको सवाल दिया है। जैसे मैंने रेशनल नंबर में बताया, पी ओपन क्योंकि होम में तो लिख दिया, कंडीशन कोई याद नहीं करता, वो ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है और उसी को डिस्कस करना है। बाकी सब तो सर हम समझ जाएंगे बुक से देख के, पर जो कंडीशंस हैं वही तो नहीं समझ में आती, और वही सब स्किप करते हैं कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो कंडीशंस के ऊपर बहुत काम करना है और कंडीशंस पे फोकस करना है। और कंडीशंस ही ऐसी है जो सवाल में दी जाती है, जो आधा सवाल आपको सोल्व कर देगी और वो बताएगी हाँ कि ये सवाल ऐसे होना है। तो इसलिए जो भटकाव होता है ना कंडीशन को लेकर, कंडीशन आपको समझ में आ रही है, तो जो डाइवर्जन है ना कि अरे इस टाइप से करो इस टाइप, सब आपको खत्म हो जाएगा, पहली बार में ही सवाल सही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, इंटीजर ना स्मॉलेस्ट होता है ना ग्रेटेस्ट होता है, ध्यान रखना है। जीरो इंटीजर होता है, और हमारे क्या है हमेशा इसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, वन, डिनोमिनेटर हमेशा ऑलवेज इक्वल टू वन, इसके अंदर इंटीजर। की पॉइंट्स हैं, की चीज है जो चीजों को हमारे क्या मैथ को जो हमारे इंपोर्टेंट बनाती है और मैथ से क्लियर करती है टॉपिक को। तो ये हमारा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम इसमें। और इससे जो लास्ट में ओवरव्यू दूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होल नंबर, नेक्स्ट क्या आता है आपका, होल नंबर के बारे में बात करते हैं। होल नंबर क्या है, जो होल नंबर बात करते हैं सेम, फिर कोई रिड्यूस होने वाला है। हम मैंने क्या पहले बताया था, बड़ी चीज लेंगे फिर डीप में मूव करेंगे, सेंटर की तरफ मूव करेंगे, डीप जाएंगे, कितना डीप, कितना डीप, समुद्र में, ऊपर से समुद्र देख लिया कितना आसान है, मैं समुद्र है एक तरह का, बहुत आसान है। ये था शिप चल रहे ऊपर ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। जब डीप जाना शुरू करते हैं खत्म ही नहीं होता, उसका जितनी गहराई में जाओगे समुद्र उतना ही खतरा बढ़ जाएगा, उतनी चीजें टफ हो जाएंगी। दैट इज मैथ। अगर आप बिना प्रिपरेशन के बिना प्रैक्टिस के चीजों में जाओगे, बिना आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो क्या आएगी दिक्कत आएगी, 100% के आने वाली दिक्कत। तो वो ही ध्यान रखना है, प्रिपरेशन होगी, फाउंडेशन अच्छे होंगे आपके, बेसिक आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर से काम नहीं चलेगा, क्रिस्टल क्लियर, सारी कंडीशंस को आप अडॉप्ट कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। आप देखते हो यार, ये बच्चा मेरा दोस्त है बड़े जल्दी मैथ्स कर लेता है, मैं कर नहीं पाता, सेम टीचर से पढ़ रहा हूँ। होता क्या है, जो कहीं पहले कभी पढ़ा है उसके अंदर जो बेसिक्स है उसका अच्छा वर्क कर रखा है, वही अब आपने जाओगे नाइन्थ का, बेसिक पर ध्यान नहीं देगा, क्या कह देगा अरे मैं तो सिलेबस कराऊंगा कोर्स कराऊंगा बात करता, बेसिक्स आए ही नहीं आए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा वाइस एकेडमी में सबसे मेन चीज यही है, सभी बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे नहीं जो बच्चे अपर लेवल के उनके उनके लिए और अच्छे क्लास, ओनली एनसीईआरटी यहाँ नहीं कराई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज आपको अपनी एकेडमी खास बात बताऊं कि हमारी एकेडमी कभी भी रैंडमली काम नहीं करती, बहुत R&D के साथ काम करती है। सीबीएसई की गाइडलाइंस फुल एकदम फॉलो करी जाएंगी यहाँ पे। जो सिलेबस कोविड में देखा गया था, सिलेबस का ही नहीं पता, बच्चों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, टीचर्स करवाए जा रहे हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा एनर्जी वहां वेस्ट करवा दी जो पेपर सवाल ही नहीं आ रहे थे। रिजल्ट खराब क्यों हुआ, इस बार का 10th का रिजल्ट देखो कितना डाउनवर्ड हुआ है, सभी जगह मैंने देखा। मैं तो इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और पेपर सेट्स में भी मैं रहता हूँ अपने सीबीएसई के, उस टीम में ही मैं रहा हूँ, पेपर चेकिंग में जाता हूँ। तो ये सब चीज मैंने देखी है वहाँ पे कि बड़ा अफसोस हुआ इस चीज को देख के कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी, हाँ एनर्जी उनकी गलत जगह वेस्ट करवा दी, क्यों, मिसगाइड, सब मिसगाइड का नतीजा था।
बच्चे कह रहे हैं, पेरेंट्स आए सर हमने तो बहुत मेहनत करी, बच्चे ने सारा कोचिंग पढ़ा, सब जगह हमारे यहाँ एक नहीं दो अकेडमी में गया, एक होम ट्यूशन भी आया, सब चीज। पर ये तो देख लो ट्यूशन वाले को पता ही नहीं कि सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, वो वहां पे एनर्जी लगा रहा है जो आनी ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत R&D के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे, और जब हमारे साथ जुड़ोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अब देखना आप है कि कैसे चीजें दिखेंगी। आप जब मैटर देखोगे हमारा, समझ जाओगे अरे ये तो अलग ही मैटर है एकदम। तो इस चीज का मैंने कुछ नहीं पढ़ा दिया कि कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा नहीं होने वाला है, बस सवाल करवा दो, नहीं, लर्न करवाना हमारा हमारा गोल 100 आउट ऑफ 100 का है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का है कि मैथ्स आपको आ जाएगी। मैथ्स आगे नंबर तो लिया होगे, हमें नंबर टेंशन है ही नहीं कि आप नंबर नहीं आएंगे, आपका सिलेबस नहीं है, हमें पता है कि हमने आपको फाउंडेशन बेसिक अच्छे कर दिए, आप सवाल खुद ही कर लोगे, सवाल के पीछे भगेंगे ही नहीं है। तो वरना सवाल कराएंगे, मैं कह रहा हूँ 30 to 50 लेक्चर में सिलेबस खत्म, सारा बुक सोल्व हो जाएगा। जो सब जगह नेट नेट पे PDF पे इंटरनेट पे कहीं से भी आप उठा लो, सोल्व हर एक क्वेश्चन का सोल्व मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। ओनली एनसीईआरटी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी करेंगे, देन जो फेमस बुक है RD शर्मा, RS अग्रवाल, सैंपल पेपर्स हो गए, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊं, सीबीएसई के सैंपल पेपर जो सीबीएसई इंट्रोड्यूस करता है। अभी सीबीएसई ने 10th क्लास के सैंपल पेपर इंट्रोड्यूस करे हैं, किसी को पता भी नहीं होगी। तो सब चीजें हैं जो ऑथेंटिक चीजें हैं, उस पर हम वर्क करते हैं। ऐसे ही नहीं बोल देते हवा में कि नहीं हम आपको क्वालिटी देने वाले हैं, क्वालिटी आप फील करने वाले हैं। जब आपके सामने पेपर आएगा ना, आप कहोगे अरे ये पेपर तो मेरा कुछ नहीं है, इससे मतलब अच्छे सवाल करें हैं। तो आप एक जो हमारा डिफरेंस है वो टच करोगे, अपने आप को फील करने वाले हो। आते हैं अपने टॉपिक में, होल नंबर। जैसे मैंने बताया हम डीप में जाएंगे, उसी तरीके से जब हमने ज्यादा नंबर देखे, उसके बाद हमने नेगेटिव वाले नंबर देखे, नंबर लाइन्स के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर मैंने यहाँ पे एक दिया है ये फ्लो चार्ट, जिससे क्या आप लिसना हो जाओगे। सबसे पहले हमारा क्या थे, इंटीजर्स आ गए थे, बताया था, उसके बाद होल नंबर। ये सेट हमारा बड़ा है, ये सेट हमारा देखो छोटा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, कंडीशन जो रेशनल नंबर में थी वो यहाँ भी अप्लाई होगी, जो इंटीजर में थी वो यहाँ भी अप्लाई होगी, क्योंकि वो सेट छोटा है ना। देखो जो चीज इसके पास है वो तो इसके बाद पक्का होगी ना, तो इसी के अंदर कंटेन करना है, वो चीज इसके पास भी होगी। और इसके बाहर क्या था, मैं रेशनल नंबर बना देता हूँ, मिस हो गया है तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी होल्ड होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी होल्ड होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी होल्ड होगी एंड सेटिस्फाई होगी। इस बात का ध्यान रखना है। बट अब क्या चीज हमारी रिड्यूस हुई, नेगेटिव टर्म। आप देखो क्या टर्म होगी, जितनी भी नेगेटिव टर्म थी हमारी, नंबर लाइन दिखा देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे एंड सो ऑन, -2। ये जो चीज है हमारी यहाँ से, ये चीज हमारी रिड्यूस, फिनिश। जो ये बची ये क्या हमारे होल नंबर, ये क्या हमारे होल नंबर। और यहाँ मेन बात का ध्यान करने वाले हो, यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर की क्या करेंगे, बात कर लेंगे। होल नंबर में स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर आई डोंट नो, वाई, एंडलेस एंड सो ऑन, चले जा रहा। सब कितने बड़े नंबर आप सोच लो, एक ऐड करूंगा, दो ऐड करूंगा, कुछ भी ऐड करो, 1 2 ऐड करो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, उससे बड़ी टर्म, उससे ग्रेटर टर्म आपको मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपको दिखेगा ही। तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की तो बात करेंगे हमेशा, जो पूरे सेट की बात कर रहे हैं होल नंबर के, पर लार्जेस्ट नंबर की बात यहाँ में नहीं कर पाएंगे अभी। क्लियर बात हो गई। तो डिफरेंस देखो, हमेशा चीजों का कंपैरिजन करते हुए चलो, डिफरेंस देखो कि क्या 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 डिफरेंस हो गया पीछे वाले में, और क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी भी तो देखनी है। यही चीज तो आपकी जो टॉपिक किससे क्लियर करेगी, क्लियरिटी क्या, डिफरेंस के बारे में पता हो आपको, और क्या है
सिमिलरिटी के बारे में पता हो कि दो चीज के बीच में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस आपका क्या है। क्लियर बात होगी। तो ये होल नंबर के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना क्या होता है नेगेटिव। तो एक बार ध्यान रखना, ऑल की बोल दिया स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉल्स। व्हाई? जीरो नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये ध्यान रखना है हमेशा। तो ना जीरो पॉजिटिव है और ना जीरो क्या है आपका नेगेटिव। यही तो की पॉइंट्स निकालने हैं हमें। होल नंबर कहने को बहुत छोटा है, पर ये जो डीप चीजें हैं जो टॉपिक को हमारे बहुत क्रिस्टली क्लियर करेगी वो यही चीज तो है। तो ये स्टेटमेंट गलत, सब सही लगाएंगे। अरे नहीं सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, देखो कहाँ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कहीं कहाँ नेगेटिव दिखाई दिया कहीं। जरूरत मैंने कहा बहुत सारी चीज हिडन है, वही चीज तो हम दिखाएंगे आपको। जो चीज मैथ्स में हिडन है वो चीज हम आपको दिखाने वाले हैं, वाइस अकेडमी आपको दिखाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, तो स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा, ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉल्स। कि हम जीरो के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ बोलते ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, 20 के अलावा ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस मार्क पे ध्यान देना। और जब आप नीट जेई की तरफ जाओगे ना, बड़ी यहाँ पे आईआईटी का जाओ, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल होता है इनका। वहाँ इस सभी कंडीशन दिएगी, बहुत बड़ा रोल होता है सवालों करने का। और इसी पे हम जो काम हमें आज करना चाहिए वो आप जब करोगे, जो यहाँ दिया है ना यहीं पर ही जो इतने क्लियर कर लो। क्लियर बात हुई। तो ये आपका हो गया आपका होल नंबर। अभी आगे कहानी बची है, ये अभी बता रहा हूँ। बेसिक क्लास चल रही है, ओनली एकदम बेसिक फाउंडेशन क्लास। इसमें आपको लगेगा अरे हम बहुत कुछ जान गए। नेक्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देख के सब खुश हो जाता, हाँ ये हमारी काम की चीज है। जब भी बचपन में किसी ने पूछा क्या जानते हो, मैं नेचुरल नंबर जानता हूँ। आप भी सोच रहे हैं अरे सर तो कैसे जानते हैं, आपको एक्सपीरियंस है अपना। तो नेचुरल नंबर ये यहाँ बात करेंगे स्टेटमेंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट एकदम क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर। ऑल नेचुरल नंबर सम नेचुरल नंबर्स आर नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट दिखेगा आपको, जब यूज करवाऊंगा मैं आपको, ये असेसमेंट होएगा टेस्ट होएगा, वहां क्वेश्चन दिखेंगे। वहां जब देखना एक खुद करना, इस लेक्चर के बाद करना, और जिसने लेक्चर ये नहीं लिया उससे करवाना। जमीन आसमान का अंदर दिखेगा, जमीन आसमान में। अब देखोगे अरे बताओ कितना नंबर का वेरिएशन आ रहा है। पेपर सेट करने का भी तरीका होता है, तो इस पर ध्यान रखना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो गया, किससे होल नंबर के उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होएगा इसमें। क्लियर। कोई भी फ्रैक्शन नहीं होएगा। कौन सा फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है 1। डिनोमिनेटर कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। यहाँ पे ओनली क्या रहेगा फ्रैक्शन 1 वाले। ठीक है, ओनली 1 वाले क्या रहेंगे इसमें फ्रैक्शन रहेंगे। देन ये आपकी चीजें हो गई क्लियर। यहाँ पे कोई एक बात करते हैं हमने तो स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट की डील कर लेंगे। देखो जो चीज हमने ऊपर डील कर ली वो तो नीचे है ही। स्मॉलेस्ट होल में ही बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की, और किसमें नेचुरल में भी। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या हो जाता है हमारा 1। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 1। 1 के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे भी आगे। देखने को 1 है, देखने को 0 है, पूरा ही गेम पलट देते हैं चीजों के बारे में। ठीक है। लार्जेस्ट के बारे में यहाँ भी हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर के बारे में यहाँ भी बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सेम रीजन एंडलेस। नंबर का कोई एंड नहीं होता, स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ बात करेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की। यूनिक नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मैंने बताया था इनके बारे में बात करने वाले हैं आगे। और अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 1 के बारे में, जो क्या एक यूनिक नंबर है। जो क्या एक आपका यूनिक नंबर, यूनिक नंबर है। 1 इज अ यूनिक नंबर। तो ये यूनिक 2 है। क्या खास बात है, ये यूनिक है। खास बात इसके अंदर ये है, ये तो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सबसे बड़ी खास बात
सर प्राइम नंबर क्या होता है? वेट करो, सब पता लगेगा। वन हैज ओनली वन फैक्टर। कितने फैक्टर? वन फैक्टर। और वो भी क्या फैक्टर? इटसेल्फ। ये जो चीज है ना, अंडरलाइन सर्कल कर रहा हूं, यही है आपकी मेन, यही है टॉपिक को जो आपको औरों से अलग करने वाली है। यही है कंडीशंस जिसके बारे में बात कर रहा हूँ सवाल में, जो सवाल को करने से आपको रोकती है, जो मैथ्स को टफ बनाती है। तो ओनली एंड इट्स इटसेल्फ। फैक्टर तो वन ही है, वो भी क्या है? वो भी खुद हो गया। है ये यूनिक नहीं है? और कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसका फैक्टर क्या हो? वन हो और वो खुद। क्लियर बात हो रही है? तो ये चीज हमारी होगी एकदम क्लियर। तो वन के बारे में इस चीज को ध्यान रखना है। और आपके सवालों में बहुत बड़ा रोल वन क्या करने वाला है? निभाने वाला है, रोल प्ले करने वाला है। जैसे डिनोमिनेटर वाले केस में वन हिडन था। वन क्या था? हमेशा हिडन। यानी रोल प्ले। रेशियल नंबर के बारे में आराम से, वन सबके क्या होता है? मल्टीपल में होता है, कभी दिखता ही नहीं है। और आगे देखोगे, और वन तो इतनी बड़ी चीज है कि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं मैथ्स में जो इज इक्वल टू वन होते हैं, और वन की जगह हम इतना बड़ा फॉर्मूला रख देते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी, 11th 12th में जाओगे वहां देखो, अरे वन का तो बहुत बड़ा रोल है। वन और जीरो तो एकदम जान है मैथ और मैथ्स की। और इसके बारे में जितना भी आप सीख लो सब कम है। मैं ही आज तक कितना यूज कर रहा हूँ, और आपका अरे वन तो कुछ नहीं है। देखोगे पता लगेगा आपको। अब ये तो हमारा डिफरेंस है, ये तो हमारी क्वालिटी है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेगा, नजर आएगा ये। ठीक है। तो ये हमने वन के बारे में बात करी, जो हमारा यूनिक नंबर था। अब बात करते हैं हम किससे? हमारी बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक, यही बात कर लेते प्राइम नंबर की। आप इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों, मैंने देखा है। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो सर प्राइम नंबर है जिसका क्या होता है? फैक्टर होता है, या तो इटसेल्फ उसका एक फैक्टर होएगा और वन फैक्टर होएगा। इटसेल्फ बोल दिया और वन, ऐसे डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट एक वर्ड यूज करने वाला हूं मैं, एग्जैक्ट। ठीक है ना, एग्जैक्ट। इस वर्ड के बाद ध्यान ना, एग्जैक्ट क्या होता है स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैथ्स में थोड़ा हूँ, लिटरेचर का मैं टीचर नहीं हूँ, तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना। बात करते हैं एग्जैक्ट की, क्या बात है? आ जा ये। तो क्या कहते हैं प्राइम नंबर? विच नंबर था प्राइम नंबर? है वह एग्जैक्ट टू फैक्टर। एग्जैक्ट टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ एग्जैक्ट। अब वन प्राइम नंबर क्यों नहीं था? यहाँ पे लाइन है कि वन प्राइम नंबर क्यों नहीं था। वन प्राइम नंबर क्यों नहीं था? इसलिए प्राइम नंबर नहीं था क्योंकि इसके एग्जैक्ट टू फैक्टर नहीं थे। कि अगर मैं इसका फैक्टर वन और वन, दूसरा ही वन, तो ये इटसेल्फ नहीं हो गया? वन और वन तो क्या वो सेम चीज हो गई ना? न बोला है ना, द नंबर वन इज इटसेल्फ। पर डेफिनेशन प्राइम की कहीं नहीं लिखे मिलेगी। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। एग्जैक्ट टू फैक्टर, एग्जैक्ट टू, नॉट दो से ज्यादा, ना टू से मोर होने चाहिए, ना टू से लेस। ये ध्यान है, ये भी बोल ध्यान, एग्जैक्ट टू फैक्टर। जैसे एग्जांपल टू, सबका फैक्टर वन तो होता है वन। और देखो एक यूनिक चीज आ गई इसमें वन में, वन जितने भी नंबर हैं सबका फैक्टर होता है वन। जितने भी नंबर आप जानते हो सबका फैक्टर क्या होता है? वन। इमेजिनरी, रियल, रेशनल, नेचुरल, सबका होल नंबर, सबका वन क्या एक फैक्टर होता है। ये ध्यान रखना आज से। देन और एक इटसेल्फ भी क्या होता है हमेशा? फैक्टर। तो टू मैंने लिया है, वन इसका फैक्टर हो गया, टू भी इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर के बारे में ध्यान रखना। फैक्टर क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बता दूं। जो नंबर, विच नंबर इज डिविजिबल, ठीक है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय अदर नंबर। जो नंबर आएगा ना वही क्या आपका फैक्टर है। मतलब कि जो नंबर है इसको डिवाइड कर देगा। देखो टू डिवाइड कर देगा, टू को कर देगा भाई इटसेल्फ। वन डिवाइड कर देगा, श्योरली कर देगा। तो यही क्या हो गया हमारा? फैक्टर। यही क्या होते हैं हमारे? फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो अभी बात करेंगे आगे।
तो वो चीजें क्लियरिफाई हो जाएंगी आपकी। तो 1 और 2 एग्जैक्ट 2 फैक्टर मिले। और कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर दे? नहीं है। इसलिए क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज प्राइम नंबर। और 2 इज नॉट ओनली प्राइम नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक और चीज, 2 इज ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर। इवन और ओड की बार बात करेंगे तो 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर बात हुई? तो ये हो गया 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ओनली 2 ये। वो नंबर मिलेगा ही नहीं, पता लगेगी। एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। 2, 3, 5, 7, 100 तक याद कर लें, ठीक है। टिल 100 तक आपको लर्न होने चाहिए। 9 देखो, 9 लिखेंगे, 9 नहीं है। यहाँ लिखो 9 नहीं है। तो इसका फैक्टर 1, 9 इट सेल्फ 3। कितने फैक्टर हो गए? 3। तो 9 नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज की, 9 नहीं है। तो ये हमारा नहीं है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। 9 हमारा नहीं है। इसको मैं और उठा के, हाँ, हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड so on। इतने लिखे हैं, सबको देख लो। या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं, इट सेल्फ, डिविजिबल बाय इट सेल्फ, एंड डिविजिबल बाय 1। और एग्जैक्ट 2 इनके क्या है, फैक्टर है, प्राइम नंबर। इससे पहले एक चीज मिस हो गई थी हमारी, इवन नंबर की और ऑड नंबर। ये नेचुरल नंबर के सब पार्ट्स होते हैं। जो बात करता हूँ थोड़ी पीछे साइड में बात कर लेता हूँ नेचुरल नंबर के बारे में यहाँ पे। तो भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ से हमारी 2 चीज निकलती हैं, इवन नंबर और क्या है, ऑड नंबर। ये क्या होता है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। क्लियर बात होगी? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, या और 2 के टेबल में आए। जो 2 के टेबल में आएगा वही तो 2 से डिवाइड होएगा। किसी भी तरीके से बोल दो, ये स्टेटमेंट ही है जो क्या करेंगे, आपको मैथ्स को कंफ्यूज करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आ जाए। और डिवाइड वही नंबर होता है जो 2 के क्या होता है, टेबल में आता है। वही नंबर डिवाइड कर सकता है, उसका टेबल में आता है। देन 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 100, 100/2, कुछ भी ले लो। सिंपल सी बात है। आपको एक कराऊंगा मैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कराना कराऊंगा आपको। एक लेक्चर बनाऊंगा मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का, कि कितना ही बड़ा नंबर हो देख के बता देंगे 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ये हमारा 7th क्लास में आता है वैसे। और हम इसको, मैं यहाँ पे एक बार उसको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपकी चीजें, आपका जिस बच्चे के मिस हो गया है या भूल गया है, तो उसकी क्या हो जाएगी, लर्न आ जाएगी। ठीक है। और ओड नंबर, which number is not even, which number is not divisible by 2, which number is in a table of 2। तो क्या है वो, हमारा इवन नंबर, ओड नंबर है। वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, ओड नंबर। यही ध्यान रखना है, जो नंबर इवन नहीं है, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, सारे सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस ध्यान रखना।
नहीं वाले, वो नंबर क्या ओड, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक, एक और चीज ध्यान रखो, एक और चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि सर ऑर्डर इवन नेगेटिव नंबर होते हैं क्या? नेगेटिव नंबर भी क्या हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा से नेचुरल नंबर से क्या बनाया, एरो, कि ऑर्डर इवन की बात कहाँ करते हैं हम? ओनली नेचुरल नंबर में। कि नेचुरल नंबर के बाद ही मैंने क्या बनाया था, आपने देखना फ्लो चार्ट में, कि नेचुरल नंबर के बाद मैंने नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तरफ इवन और एक तरफ ऑड नंबर्स लिए हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपकी चीज हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने बेसिक चीज के बारे में अपने फाउंडेशंस को एनालाइज करा है और वहां पे जज करा है कि क्या चीज है नंबर सिस्टम, और जो मैंने आपको डिस्कस करा है इसके साथ। और मैं डैम श्योरली बोल सकता हूँ, आज से पहले जो नंबर सिस्टम आप जानते थे और आज जो नंबर सिस्टम जान रहे हो उसमें बहुत अंतर होगा, और आगे क्लासेस जो होंगी आप उस डिफरेंस को फील करने वाले हो, उस फ्रेंड को टच करोगे, हाँ ये हाँ है भाई, अंतर है, गारंटी कह रहा हूँ इस चीज का। और यही हमारी एकेडमी की खास बात है, हम औरों से अलग क्यों हैं, हम औरों के जैसे क्यों नहीं है, और हमारे जो स्टूडेंट है वो फुल मार्क्स और हमारा जो अचीवमेंट है वो कैसे, गोल हमारा है वो कैसे हम बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।